अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मानना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कैसे कर लेती हो तुम्हें? एक्सक्यूज मी, सीरियसली अभी भी समझाना पड़ेगा। तुम यहाँ इस घर में इतना कुछ करने के बाद हिम्मत कैसे होती तुम्हारी यहाँ आने की? गलती को सुधारने के लिए हिम्मत की नहीं, बल्कि एहसास की जरूरत होती है। और मुझे एहसास है कि मुझसे गलती हुई है और मैंने माफी भी मांग ली। मैं जानती हूँ मैंने इस पूरे परिवार के साथ बहुत गलत किया था, हमेशा बुरा किया इन लोगों के साथ। और इस पूरे परिवार ने हमेशा मेरा अच्छा चाहा, मेरी हमेशा केयर की थी। मैंने गलत किया और इस बात का मुझे मलाल है और हमेशा रहेगा। गुड, और रहना भी चाहिए। तुम्हें क्या लगा तुम अपना मुंह उठा के यहाँ चली आओगी, माफी मांगोगी तो सब तुम्हें गले लगा के माफ कर देंगे? स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट। सुनाने पे आऊं ना तो मैं भी बहुत कुछ सुना सकती हूँ, लेकिन गलती करने पर माफी मांगी जाती है, जो मैंने मांग ली। एंड बाय द वे तुम्हें तो मैं जानती तक नहीं, तो बेटर होगा कि तुम मेरे और मेरे मैटर में बीच में मत बोलो। इनफैक्ट तुम मुझे ना ही जानो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? एज आई सेड, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं, तो मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अंकल, प्लीज मुझे आंटी से मिलने दीजिए, मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए। खुशी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अप्रिशिएट तुम यहाँ माफी मांगने आई हो, लेकिन इस वक्त अंदर जाना सही नहीं है। तुमने देखा हरलीन किस मूड से अंदर गई है। दिस इज नॉट द टाइम। तुम अंदर जाओगी बात और बिगड़ जाएगी। देखिए अंकल, मैं जानती हूँ उनका नाराज होना जायज है, लेकिन मेरा माफी मांगना भी तो बनता है ना। प्लीज प्लीज मुझे उनसे एक बार माफी मांगने देखो खुशी, किसी भी काम को करने का एक सही वक्त होता है। सही काम भी अगर गलत टाइम पे किया जाए ना तो वो काम गलत हो जाता है। तुम्हारा इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं है। आरवी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। वो तुम्हें देखेगा तो उसे अपना अतीत याद आ जाएगा। प्लीज। मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू। क्या बोल रही हो तुम? वो लड़की, वो खुशी यहाँ आई थी हमारे घर में? वही तो मैं कह रही हूँ, इतना सब होने के बाद भी उसमें हिम्मत थी कि उसने यहाँ आके अपना चेहरा दिखाया। हे भगवान, इतनी हिम्मत उसकी। एग्जैक्टली, मैंने उसे यही बोला कि इतना कुछ होने के बाद कैसे उसमें इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ आ जाए। उस लड़की की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लिटरली सड़क पे आ गए थे और अभी भी यहाँ आ रही है। She's turning up as if सब कुछ नॉर्मल है। बदतमीज और मुंह फट तो वो पहले से ही थी, अब बेशर्म भी हो गई है। अगर उस पे इतना सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता ना तो वो मुंह उठाकर यहाँ नहीं चली आती। मैं सच कह रही हूँ मौन, मैं उस लड़की को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जब भी वो मेरे सामने आती है ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा लगता है उसे धक्के मार कर इस घर से निकाल दो। तो निकाल दो उसे घर से बाहर धक्के मार के, और क्या। उस लड़की की हिम्मत नहीं होनी चाहिए यहाँ आने की। मैं तो कह रही हूँ कुछ करना पड़ेगा ताकि वो वापस कभी ना आए। हैव टू डू समथिंग। मैं क्या ही कर सकती हूँ मौन, जो करेगी वो तो। क्यों? आप भी तो इस घर के बड़े, और अभी आपने बोला ना आपका मन करता है धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। कम ऑन मोनिशा, वो तो मैंने सिर्फ कहने के लिए कहा था। तुम्हें भी पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, लिटरली मत करो, पर शब्दों से तो कर सकते हो। ऐसे हालात तो पैदा कर सकते हो कि उसकी वापस हिम्मत ना हो आने की। हरलीन आंटी को देख लो, उन्होंने कितना क्लियर स्टैंड लिया उस लड़की के सामने। उसको साफ मुंह पे बोल दिया कि ना तुम इस घर में कदम रखने की हिम्मत करोगी और ना ही मुझसे बात करने की। अरे उससे बात करे मेरी जूती, मैं क्या उससे बात करूंगी?
मैं तो उसे अपने आसपास भी ना भटकने दूं। पॉइंट ये है मौन कि वो लड़की यहाँ आई कैसे? चाची ऑफ कोर्स अपनी बहन की वजह से। जैसे दीपिका दी इस घर की बहू है, उनकी बहन के नाते मैं आती हूँ, उसको लगा वो भी आ सकती है। अब उसकी बहन पूर्वी इस घर की बहू बन के बैठी हुई, आरवी की बीवी बन के बैठी है, तो बस वहीं से आ रही है हिम्मत। वो तो वैसे ही पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रियली विश की उस पूर्वी की शादी हुई नहीं होती आरवी से। लड़की जब से इस घर में आई ना, सब कुछ बिल्कुल गलत हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में आखिर हो क्या रहा है। तुम्हें क्या लगता है अब आरवी क्या करेगा? मतलब जब आरवी को ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा कि वो लड़की यहाँ आई थी? आई एम श्योर उसे बहुत गुस्सा आएगा, भड़केगा। आफ्टर ऑल उस लड़की के वजह से आरवी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। नफरत करता है वो उस खुशी से। ऐसा ही होगा, इनफैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अब आरवी ही है जो खुशी को यहाँ आने से रोक सकता है। राइट मौन, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी तुम भी जाओ और आरवी से बात करो, उसे समझाओ कि वो चाहकर उस खुशी को वार्न करे कि वो आरवी से, उसके परिवार से और हमारे इस घर से दूर रहे। इसी में भलाई है उस लड़की की। बोलो सच क्या है? मैं इंतजार कर रही हूँ नेत्रा, तुम्हें मुझे सच बताना है। देखो मदद करोगी, मदद मिलेगी। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, पूरा सच नहीं बताया तुमने। सच ना झूठ के पीछे छुपा होता है नेत्रा, लेकिन एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। अगर तुम बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम्हें तो पता है ना, महीने की सैलरी पूरे महीने का काम करने के बाद आती है। तो बताओ, पूरी कहानी बताओ मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? कौन सा सच, कौन सी कहानी? तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं किस सच के बारे में बात कर रही हूँ। वो सच बताओ जो तुमने अभी तक बताया नहीं। जो तुमने साजिश की थी ना, उसके बारे में पूरा सच बताओ। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। तुम जाओ यहाँ से। कांस्टेबल नहीं जाओ इसे यहाँ से। इतना तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम सच को छुपा रही हो। सच बता दो, मौका दे रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं बिना सच पता किए ना तो यहाँ से नहीं जाने। कहा ना मैंने। चिल्लाओ मत। मैं भी चिल्ला सकती हूँ, तुमसे तेज चिल्ला सकती हूँ, लेकिन मैं चिल्ला रही हूँ क्या? तुम्हारे साथ कुछ गलत किया मैंने नहीं ना, तो ये तमाशा क्यों कर रही हो? अरे तमाशा तो मुझे करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरे आरवी के साथ गलत किया, मेरे पूरे परिवार के साथ गलत किया। फिर भी मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, तो तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो? खुशी तुम्हें हमने समझा कर भेजा था ना, फिर तुम वापस क्यों आ गई? वो राजवंश, उससे मिलना है। नो खुशी, तुम इस वक्त आरवी से नहीं मिल सकती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं उसी से मिलने आई थी। आई मीन उसकी तबीयत, मुझे देखना है कि वो कैसा है। बस एक बार मिल लो। अब आई हो तो बस एक बार मिल लो प्लीज। मेरे ख्याल से तुम में इतनी तो समझ होगी कि एक बार बात को समझ जाओ। तुमसे कहा था ना कि इस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, इस घर में आओ। सबने मना किया है, खुल के बोला है। आरवी से मिलने के लिए भी मैंने तुमसे कहा था ना, समय ठीक नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।